हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में। एंड दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बोला था आपको कि आज हमारा टेस्ट होगा, लेकिन ये टेस्ट नहीं है, एक नॉर्मल क्लास है हमारी 10 क्वेश्चन वाली जो चलती है, और ये हो जाएगी अपनी 23 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की सिंपल क्लास। अब टेस्ट में क्यों नहीं ले रहा हूँ, टेस्ट में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिन में आपके 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक इंग्लिश का हो चुका है 12 बजे और दूसरा आपका हिंदी का हो चुका है। ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दिया गया। तैयार है मेरे पास सब कुछ, बट स्टिल कि हमारे 2 टेस्ट आज के हो चुके हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो अगला टेस्ट जो है आपका, मतलब ये करंट अफेयर्स का जो टेस्ट होगा ये नेक्स्ट वीक शिफ्ट कर दिया मैंने इसीलिए। एंड दोस्तों प्लीज, आप जो है इससे क्या पता लगेगा हमें इन टेस्ट वगैरह जो हम ले रहे हैं कि आप नोट्स किस तरीके से बना रहे हैं। अपने नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन कैसा कर रहे हैं उनका, क्योंकि नोट्स तो बना लिए लेकिन नोट्स के बाद रिवीजन भी उतना जरूरी होता है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, उसके बाद आप लोगों को एक फीडबैक मिलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और हम टेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस का लेंगे, उसी कंटेंट का लेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है, बाहर से कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई हुई चीज में से भी आप कितना स्कोर कर रहे हैं, उससे आपको अपना फीडबैक पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है ना। तो ये चीज जो है अभी टेस्ट वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका ईवीएस का टेस्ट भी किसी भी दिन हो सकता है, कंप्यूटर का, रीजनिंग का जो मैं लेता हूँ वो टेस्ट आपके कभी भी हो सकते हैं। उसमें जो अदर सब्जेक्ट्स आपके सीडीपी दिव्या मैम लेती हैं, या हिंदी की बात करें जैसे आज विजय सर ने लिया है, सत्यम सर ने इंग्लिश लिया है, साइंस का भी ले सकते हैं। तो ये टेस्ट आपके अब चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कंटेंट इकट्ठा हो गया है जो पढ़ाया है हमने वो। ठीक है जी। तो इस चीज के लिए तैयार रहना, टेस्ट इसके लिए तैयार रहना, वो कभी भी आपका सरप्राइज हो सकता है। चलिए आज की जो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following state has become the first state to not to implement the agriculture law? अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा एक कृषि कानून जो है केंद्र सरकार ने लागू किया है अभी फिलहाल में। अगर आप रोड वगैरह पे भी निकलते हैं, बड़ी बड़ी रोड पे, आईटीओ वगैरह की जगह पे दिल्ली में, तो पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े कि केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो फॉर द कृषि कानून एंड ऑल। बट इसमें एक पंगा ये है कि इसका जो है ना विरोध वो किसान कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक राज्य ऐसा है जिसने कहा है कि हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, और वो है आपका पंजाब। सबसे पहला राज्य पंजाब कृषि कानून को लागू ना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने विधेयक को लागू करने का प्रस्ताव किया है। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है आपको और अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो है पंजाब ने अपना राज्य का कृषि कानून बनाया, उसमें अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उन पर कितने साल की उम्र कैद हो सकती है, सॉरी उम्र कैद कह रहा हूं, कितने साल की कैद हो सकती है, तो 3 साल की हो सकती है। तो ये भी अपने नोट्स में करते रहना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड आज का। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? विच जर्मन टेनिस प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 31? और ये टेनिस जो है लॉन टेनिस की बात हो रही है, जैसे आपका फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, उस तरीके से। ठीक है जी। और ये आपकी जूलिया जॉर्जेस ने जो है रिटायरमेंट की घोषणा करती है। वो एक जर्मन प्लेयर है, और अगर इनके बारे में बात करें तो 2018 में इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ 9th रैंकिंग वर्ल्ड में प्राप्त की थी, और अभी फिलहाल जो विंबलडन हुआ था उसकी सेमीफाइनलिस्ट भी रही है। ठीक है, तो याद रखना है इनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? The validity of the CTET to be conducted by CBSE has increased from 7 years to how many years? अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था कि अभी ऑफिशियल लेटर जो है CTET की या CBSE की तरफ से नहीं आया है। एनसीटीई की भी अभी क्या हुई है, मीटिंग हुई है, और उसका एक एजेंडा था, लेकिन उस एजेंडा पे उसके सारे बोर्ड ऑफ मीटिंग मेंबर्स जो थे, आपके जितने भी मेंबर्स थे उस मीटिंग के, उन्होंने सबने सहमति जताई थी, अप्रूवल दिया था। तो उसके बाद अब क्या होगा, एक एनसीटी ऑफिशियल लेटर निकालेगी, उस ऑफिशियल लेटर को देखते हुए अपना सीटेट या सीबीएसई का ऑफिशियल लेटर निकाल देगी तो हो जाएगा। तो ये किया गया आपका आजीवन के लिए, जो अप्रूवल हुआ है उस मीटिंग में वो आजीवन के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
की पहल पर अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के, ये 28 कर लेना, 29 नहीं है, अब 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। Which state has been ranked first in the list of 28 states in the country under the Anemia Free India program at the initiative of the Union Ministry of Health and Family Welfare and UNICEF, United Nations Children's Fund। स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है आपका हरियाणा को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की पहल पर अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 28 राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और उनकी जो रेटिंग रही है, उनके जो नंबर रहे हैं वो रहे हैं 46.7 आउट ऑफ 100। ठीक है जी, तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5th। भारत और किस देश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया? एयर बबल एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू प्रमोट इंटरनेशनल सिविल एविएशन सर्विसेज? और ये इंडिया ने किया है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। भारत के 18th कंट्री है बांग्लादेश जो है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है आपको। अब जो है 28 उड़ानें हर हफ्ते बांग्लादेश में जाएंगी और बांग्लादेश 18th कंट्री है आपकी जिस कंट्री के साथ इंडिया ने अपना एयर बबल एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अभी कुछ दिन अभी, अगर पता हो आपको। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स टू इंश्योर अ गुड लर्निंग एनवायरमेंट? और ये किया आपका तमिलनाडु ने। और इससे पहले आपका जो है स्मार्ट बोर्ड लगाने वाला कौन था? केरला था। इसी तरीके का क्वेश्चन था, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, तमिलनाडु और केरला में। तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के संकटयन, क्या नाम है यार, ने त्रिची में कहा है कि योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के तहत 7,500 स्कूलों में जो स्कीमें लागू करने जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपका, ये जो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है कहां पे लागू की जा रही है अभी? तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? Which of the following famous economist has released his autobiography titled Portraits of Power Half a Century of Being at Ringsides? और ये हैं आपके नंद किशोर सिंह। सिंपल सा याद रखना है कि पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नंद किशोर सिंह की। और ये हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? द 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन कोल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी हेल्ड ऑन 5th नवंबर 2020? और ये इंडिया करने जा रहा है आपका इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने जा रही है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का फटाफट। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में
450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकन डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ $177 मिलियन एग्रीमेंट टू अपग्रेड 450 किलोमीटर लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड स्टेट हाईवेज इन विच स्टेट? और ये किया गया आपका महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र ने डील की है आपकी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य मार्गों को अपग्रेड करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और एडीबी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़कों से गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में भी सुधार पैदा होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने घोषणा की है कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास, ये जो मालाबार अभ्यास होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, में शामिल होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट विच कंट्रीज नेवी विल ज्वाइन द मालाबार एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाली मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में जापान, भारत और अमेरिका हैं। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। यह अभ्यास 1992 में शुरू किया गया था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था और अब 2020 में इंडिया ने उसको जो है इनवाइट किया है इस मालाबार अभ्यास एक्सरसाइज में। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका 1992 से स्टार्ट हुआ था और मालाबार एक्सरसाइज जो है, मालाबार अभ्यास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इस बार कौन कौन है? जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फ्रेंड्स, रात की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो होने वाली है, मैंने बताया था स्पेशल होगी, तो उसमें मैं आपकी सैलरी बताने वाला हूँ। अब ये हो जाएगी आपके लिए एक मोटिवेशनल, है ना। अब मोटिवेशनल क्यों हो जाएगी ये? क्योंकि भाई सैलरी सुनने में मजा आता है, कितनी है, कितनी बनेगी, कहाँ पे जाएंगे, तो कैसे होगी, मतलब वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रात को 9 बजे जो है आप लोग जरूर जुड़ना आज की वीडियो से, वो आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर करंट अफेयर्स ऑफ 23rd of October 2020. Okay friends, then bye, take care everyone.